क्लास 10th के इस सेशन में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी आप लोग 9th में भी कर चुके हो, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी का कुछ तो कॉन्सेप्ट आपको पता ही है क्या होता है। जब हमें किसी भी इवेंट की सर्टेनिटी नहीं पता है होने की, तो वहाँ पर प्रोबेबिलिटी यूज़ होती है कि कितना आने के उस पर्टिकुलर इवेंट के होने के कितने चांसेस हैं, ठीक है। जैसे कि अब यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं इसका थ्योरेटिकल पार्ट। ये दिया हुआ है द प्रोबेबिलिटी, द थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई रिटन एज पी ई, नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ई। जो भी इवेंट है उसके नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स आएंगे न्यूमरेटर में। नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट, जो भी हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उसके जितने भी पॉसिबल आउटकम्स हैं उनका टोटल नंबर, और उन सारे पॉसिबल आउटकम्स में से जो उस इवेंट के लिए फेवरेबल हैं, जिसकी हम प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं, वो फेवरेबल आ जाएंगे आपके न्यूमरेटर में, ठीक है। When we assume that the outcomes of the experiment are equally likely क्या होता है कि इसके अंदर जितने भी आउटकम्स हैं वो सारे उनके कोई भी पार्शियल नहीं है, सबके आने के इक्वल चांसेस हैं। जैसे किसी कॉइन को टॉस करें तो हेड और टेल के आने के इक्वल चांसेस हैं। डाई को थ्रो करें तो 1 to 6 जो नंबर है उसके आने के इक्वल चांसेस हैं, ठीक है। जिसमें द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए श्योर इवेंट इज़ 1। जब हमें पता है कि ये होना ही होना है, उसके श्योर इवेंट है वो, ठीक है। तो जैसे कि हमने डाई को थ्रो किया, ठीक है, और डाई को थ्रो करने पर मेरे पास नंबर आया नंबर लेस देन 7। तो नंबर लेस देन 7 कितना होता है? 1 2 3 4 5 6। जो भी नंबर आएगा वो इनमें से कोई एक आएगा। तो इट मीन्स ये जो प्रोबेबिलिटी है ये श्योर इवेंट है, और इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 1। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट क्या होता है इसी के अंदर? नंबर ग्रेटर देन 6। अगर मैं डाई को थ्रो करूँ और मैंने किया डाई को थ्रो और मैंने इवेंट लिया है नंबर ग्रेटर देन 6, तो 6 से बड़ा नंबर कभी नहीं आता है डाई में, क्योंकि मैक्सिमम जो नंबर्स हैं उसके अंदर 6 ही होते हैं। इसको हम बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट, ठीक है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई इज़ नंबर पी ई से डिनोट करते हैं प्रोबेबिलिटी को, और प्रोबेबिलिटी 0 से 1 तक होती है। उसके बीच में ट्राई करेगी, 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, और उसके बीच में कोई एक नंबर हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है। 0 से नीचे नहीं जाएगी, कभी भी नेगेटिव नहीं होगी, और 1 से ऊपर कभी नहीं जाएगी। एलिमेंट्री इवेंट्स, एन इवेंट हैविंग ओनली 1 एलिमेंट। जिस इवेंट में सिर्फ एक ही एलिमेंट हो उसको एलिमेंट्री इवेंट या सिंगल एलिमेंट बोलते हैं, एक्सपेरिमेंट बोलते हैं, ठीक है। द प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज इक्वल टू 1। सारे के सारे जितने एलिमेंट्री इवेंट्स होते हैं किसी भी इवेंट के, वो सारे उसका जो सम होता है वो किसके इक्वल होता है? 1 के। फॉर एनी इवेंट पी ई प्लस पी ई नॉट इज इक्वल टू 1। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, पी ई प्लस पी ई नॉट। इसमें जो ये बार जिसके ऊपर लगा हुआ है ये क्या होता है? वेयर ई नॉट स्टैंड्स फॉर नॉट ई। नॉट ई मतलब ई अगर किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी है तो पी ई नॉट उस इवेंट के ना होने की है। जैसे कि मैंने अगर कॉइन को टॉस किया तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी, इसी का अगर मैं नॉट ई लूँ तो हेड ना आने की प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो नॉट ई इस तरह से लेते हैं। अगर हेड नहीं आएगा तो क्या आएगा? उसमें टेल आएगा। तो पी ई हो गया हेड आने की, और पी ई नॉट हो गया हेड ना आने की, दैट इज़ टेल के आने की, ठीक है। परफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट्स क्या होते हैं? टॉसिंग अ कॉइन, जो इसमें ज़्यादा यूज़ होती है प्रोबेबिलिटी में। कॉइन को टॉस करने के ऊपर कोई क्वेश्चन आ सकता है, थ्रोइंग अ डाई के ऊपर आ सकता है, या आपका डेक ऑफ कार्ड्स में से आ सकता है। 52 कार्ड्स जो होते हैं, जो हमारे प्लेइंग कार्ड्स होते हैं, उसके ऊपर क्वेश्चंस बहुत आते हैं पेपर के अंदर, प्लेइंग कार्ड्स के ऊपर, ठीक है। अब इसके अंदर जो क्वेश्चन है वो ये है, सबसे पहले आता है सैम्पल स्पेस, द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। जो टोटल आउटकम्स होते हैं ना किसी भी रैंडम एक्सपेरिमेंट के, टोटल आउटकम्स वो आपके कुछ भी हो सकता है। जैसे कि हमने डाई को थ्रो किया तो हमारे टोटल आउटकम्स क्या बनते हैं? 6 बनते हैं। मतलब जो भी उसमें आप मैक्सिमम आ सकता है वो सारे के सारे आपके किस में आ जाएंगे? सैम्पल स्पेस में आ जाएंगे। एन इवेंट इज ए सबसेट ऑफ ए सैम्पल स्पेस। जो भी इवेंट हो गया उस सैम्पल स्पेस का ही सबसेट होगा, उसके अलग नहीं होगा। इक्वली लाइकली इवेंट्स क्या होते हैं? जब कोई भी एक इवेंट उसके अंदर कुछ किसी को प्रेफरेंस ना हो होने की, मतलब अनबायस्ड हो, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं इक्वली लाइकली, कि सब जो भी इसके अंदर आउटकम्स आएंगे वो इक्वली लाइकली हैं, मतलब उनके आने के चांसेस सबके बराबर बराबर हैं।
अब क्वेश्चन देखते हैं। अ डाई इज थ्रोन वंस, व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर। ठीक है, अब डाई को अगर हम थ्रो करते हैं तो हमारा सैम्पल स्पेस में आता है 1 2 3 4 5 6 ये सैम्पल स्पेस बनता है डाई को थ्रो करने पर। प्राइम नंबर्स कितने होते हैं इसके अंदर, 2 3 5 आर इज़ द प्राइम नंबर। 2 3 5 आपके प्राइम नंबर्स हैं। तो N6 हो गया 6, NS हो गया 6, NE हो गया आपका 3, तो PE हो गया NE अपॉन NS दैट इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, नेक्स्ट है अ बैग हैज़ 4 रेड बॉल्स एंड 2 येलो बॉल्स। अ बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द बैग विदाउट लुकिंग इनटू द बैग, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ येलो बॉल। एक बैग के अंदर 4 रेड बॉल्स हैं, 2 येलो बॉल्स हैं, तो सैम्पल स्पेस में कितना हो गया आपके 6 बॉल्स हो गई, तो N6S हो गया आपका 6। ठीक है, ई जो आपका इवेंट है वो हमने निकालना है क्या, गेटिंग अ येलो बॉल। अब येलो बॉल्स कितनी है इसके अंदर, येलो बॉल्स इसमें 2, तो NE हो गया आपका 2। फेवरेबल केसेस आपके हो गए 2 और टोटल हो गए आपके 6, तो प्रोबेबिलिटी हो गई PE की 2/6 दैट इज इक्वल टू 1/3। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लैक फेस कार्ड। फेस कार्ड, अब ये बहुत ध्यान से देखना है, जो ये कार्ड्स वाले जो क्वेश्चन होते हैं ध्यान से समझो। इसमें 52 कार्ड्स होते हैं, 52 कार्ड्स के अंदर हमारे 12 फेस कार्ड्स होते हैं, जिसमें 4 जैक्स होते हैं, 4 क्वींस होती हैं, 4 आपके किंग्स होते हैं और 4 ही एसीज होते हैं, जिसको इक्का बोलते हैं, वो 4 एसीज होते हैं। और बाकी जो होते हैं अब आपके वो सारे क्या होते हैं, नंबर कार्ड्स होते हैं। तो जब हमारी जो बात होती है, जैसे फेस कार्ड पूछा है तो फेस कार्ड के फेवरेबल केसेस कितने हो गए 12, क्योंकि लेकिन 12 में से भी आपको ब्लैक देखने हैं। तो अब इसमें आधे कार्ड जो होते हैं ना 52 के अंदर, आधे कार्ड्स ब्लैक होते हैं और आधे कार्ड्स ये आपके क्या होते हैं, रेड होते हैं। 2 सेट आपके ब्लैक कार्ड के होते हैं, 2 सेट ही आपके रेड कार्ड्स के होते हैं। तो हमें इसमें क्या चाहिए, फेस कार्ड चाहिए, लेकिन फेस कौन सा होना चाहिए, ब्लैक कलर का होना चाहिए। तो अगर 12 आपके टोटल फेस कार्ड्स होते हैं तो उसमें से आधे ब्लैक कार्ड्स हो गए, आधे रेड कार्ड्स हो गए, तो फेवरेबल केसेस कितने हो गए इसके अंदर 6। तो आपकी प्रोबेबिलिटी बनती है 6/52 दैट इज इक्वल टू 3/26। ठीक है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ फेस कार्ड और एन एस। फेस कार्ड हो सकता है या एस हो सकता है। फेस कार्ड कितने होते हैं 12 बताया अभी, और एसिस कितने होते हैं 4 होते हैं। दोनों मिलाकर आपके फेवरेबल केसेस कितने बन गए 16। सैम्पल स्पेस 52 ही रहेगा क्योंकि टोटल कार्ड्स हमारे 52 होते हैं। तो इसके अंदर पी हो गया आपका 16/52 दैट इज इक्वल टू 4/3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इसके अंदर, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ किंग एंड रेड कार्ड। किंग और रेड कार्ड के निकालने की, किंग भी होना चाहिए और रेड कार्ड भी होना चाहिए। रेड कार्ड्स कितने होते हैं हमारे, रेड कार्ड्स होते हैं 26 बताया ना, आधे रेड कार्ड्स होते हैं आधे ब्लैक कार्ड्स होते हैं, तो रेड कार्ड्स 26 हो गए। अब उन रेड कार्ड्स में से ये किंग निकालना है, तो रेड कार्ड्स में किंग के कितने होते हैं 2। ठीक है, तो फेवरेबल केसेस हो गए आपके 2, तो टोटल सैम्पल स्पेस में हो गया 52, तो प्रोबेबिलिटी बनती है आपकी 2/52 दैट इज इक्वल टू 1/26। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ किंग और रेड कार्ड। एंड में और में बहुत ध्यान से देखना है कि जब एंड होता है ना तो दोनों जो चीज़ें हैं वो एक ही इवेंट के अंदर होनी चाहिए। जैसे इस क्वेश्चन के अंदर क्या था, किंग ऑफ रेड कार्ड। ठीक है, किंग भी होना चाहिए और रेड कलर का होना चाहिए। अब यहाँ हम बात कर रहे हैं फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ किंग और रेड कार्ड। किंग हो सकता है या रेड कार्ड हो सकता है। रेड कार्ड्स कितने होते हैं 26 होते हैं रेड कार्ड्स, ये 26 रेड कार्ड्स हो गए। इसमें 2 किंग तो ऑलरेडी आ गए, 2 किंग इसमें ब्लैक के हो गए, तो 26 + 2 कितना हो गया 28, तो NE इज इक्वल टू 28। तो आपकी प्रोबेबिलिटी हो गई 28/52 इज इक्वल टू 7/13। कार्ड्स आर मार्क्ड विद नंबर्स 1 to 25। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक कुछ कार्ड्स है जिसके ऊपर नंबर्स लिखे हैं 1 to 25 आर प्लेस्ड इन द बॉक्स एंड मिक्स थॉरोली। 1 कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर लेस देन 11। 25 है तो आपका सैम्पल स्पेस कितना हो गया, NS हो गया 25। हमें एक कार्ड निकालना है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर लेस देन 10, लेस देन 11 सॉरी, लेस देन 11 कितने नंबर्स होते हैं 10, तो N ही हो गया आपका 10, तो P हो गया 10/25 दैट इज इक्वल टू 2/5। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 25, ग्रेटर देन 25 तो कोई नंबर नहीं है उसके अंदर, तो आपका NS तो 25 रहेगा, NE हो गया आपका 0, तो प्रोबेबिलिटी आती है इसके अंदर 0। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर। ऑड नंबर्स के जितने हैं सारे ऑड नंबर्स लिख लिए हमने इसके अंदर, 13 ऑड नंबर्स आ रहे हैं, तो प्रोबेबिलिटी होगी 13/25। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ मल्टीपल ऑफ 5। मल्टीपल ऑफ 5 कितने बन रहे हैं इसके अंदर 5, तो प्रोबेबिलिटी हो गई आपकी 5/25 दैट इज इक्वल टू 1/5। What is the probability that a non-leap year selected random
विल कंटेन 53 संडेज। अच्छा, इसको क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं। ठीक है, लीप ईयर के अंदर हमारे पास कितने दिन होते हैं? 366 डेज होते हैं लीप ईयर के अंदर। लीप ईयर में होते हैं हमारे पास 366 डेज। इसके अंदर अगर हम 7 से इसको डिवाइड करें तो आपके पास कितने वीक्स बनते हैं? और हाँ, 52 वीक्स बनते हैं, प्लस 2 डेज जो है ना वो एक्स्ट्रा बचते हैं। अब ये 2 डेज ना कुछ भी हो सकते हैं, ये संडे मंडे हो सकता है। ये जो है, ये जो डेज बचे हैं आपके लीप ईयर के अंदर, ये डेज देखते हैं क्या हो सकते हैं। ठीक है, ध्यान से देखो, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आता है ये। सबसे पहले तो हमें लीप ईयर के डेज देखने हैं, डेज कितने बनते हैं। ठीक है, डेज बनते हैं हमारे इसके अंदर 366 डेज बनते हैं, और 366 डेज बनने के बाद हमारे टोटल वीक्स कितने बनते हैं? 52 वीक्स बनते हैं। 52 वीक्स आपके हो गए। 52 वीक्स के बाद 2 दिन बचेंगे। अब वो 2 दिन क्या हो सकते हैं? 2 दिन हो सकते हैं संडे मंडे, मंडे ट्यूसडे, ट्यूसडे वेडनेसडे, वेडनेसडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे, सैटरडे एंड सैटरडे संडे। ये आपके जो बाकी जो 2 दिन बचे हैं ना, उसके लिए ये सैम्पल स्पेस है। ठीक है, हमें इसमें से क्या निकालने हैं? संडे। अब संडे आने के फेवरेबल केसेस क्या है? ये है और ये है, संडे मंडे एंड सैटरडे संडे। ठीक है, सैटरडे संडे, ये आपके 2 हैं आपके जो इसके अंदर 2 आ रहे हैं, संडे मंडे एंड सैटरडे संडे। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ए नॉन लीप ईयर सिलेक्टेड एट रैंडम विल कंटेन, ये इसमें नॉन लीप नहीं है, लीप ईयर है, लीप ईयर कंटेन, ठीक है, 53 संडेज। तो ये आपकी प्रोबेबिलिटी बनती है 2/7 इस क्वेश्चन के अंदर। 2 coins are tossed simultaneously. What is the probability of getting at most one head? ये भी बहुत ध्यान से देखने वाले क्वेश्चन है। 2 कॉइन को जब हम टॉस करते हैं तो हमारे पास सैंपल स्पेस ये आता है, दोनों पर हेड, एक पर टेल, टेल हेड एंड टीटी। ठीक है, एट मोस्ट वन हेड। अब एट मोस्ट ध्यान से देखो, एट मोस्ट वन हेड का मतलब क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा एक हेड हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा एक हेड वाले ये दोनों केसेस आएंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा एक हेड हो या बिल्कुल भी हेड ना हो तो वो वाला केस ये बनता है। एट मोस्ट का मतलब क्या, मैक्सिमम 1 हेड होना चाहिए, या मिनिमम जितना हो सकता है, मिनिमम आपका 0 हो सकता है। तो ये तीनों केसेस आएंगे इसमें, तो इसकी प्रोबेबिलिटी बनती है 3/4। A bag contains 3 red balls and 5 black balls. A ball is drawn at random from the bag. What is the probability that the ball drawn is red? टोटल हमारे पास बॉल्स कितनी है? 3 रेड हैं, 5 ब्लैक हैं, तो ये हो गई आपका NS 8 हो गया। हमें निकालनी क्या है? फिर हमारा इवेंट क्या है? रेड। तो रेड बॉल कितनी है इसके अंदर? 3। तो आपके पास प्रोबेबिलिटी हो गई रेड बॉल निकालने की 3/8। ठीक है, नॉट रेड, तो इसको 1 में से 3/8 को माइनस कर दो तो भी आ जाएगा, और नॉट रेड के लिए आपके पास जो बाकी बची हैं वो आपकी हो गई 5/8। इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, PE प्लस PE नॉट इज इक्वल टू 1 होता है। PE कितना है आपका? 3/8 प्लस PE नॉट इज इक्वल टू 1। दिस इम्प्लाइज PE नॉट इज इक्वल टू 1 माइनस 3/8 एंड दिस इज इक्वल टू 5/8। ठीक है, तो 5/8 ऐसे भी निकाल सकते हैं। इट इज़ गिवन दैट इन अ ग्रुप ऑफ 3 स्टूडेंट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट्स नॉट हैविंग द सेम बर्थडे इज 0.992। 3 बच्चों के ग्रुप के अंदर 2 बच्चे ऐसे हैं जिनका सेम बर्थडे ना आने की प्रोबेबिलिटी है 0.992। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द 2 स्टूडेंट्स हैव द सेम बर्थडे? ठीक है, लेट ई बी द इवेंट द 2 स्टूडेंट्स नॉट हैविंग द सेम बर्थडे। तो नॉट हैविंग द सेम बर्थडे जो आपको दिया हुआ ये हो गया। अगर नॉट हैविंग द सेम बर्थडे आपने इवेंट लिया है तो जो इसका ई नॉट होगा, इस इवेंट का ई नॉट क्या होगा? स्टूडेंट्स हैविंग द सेम बर्थडे। ठीक है, यही वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, PE प्लस PE नॉट, इससे हमारे पास हैविंग द सेम बर्थडे की प्रोबेबिलिटी आ रही है 0.008। ठीक है, A bag contains lemon flavored candies only. Malini takes out 1 candy without looking into the bag. What is the probability that she takes out an orange flavored candy, a lemon flavored candy? एक बैग में सिर्फ लेमन फ्लेवर्ड कैंडी है, ठीक है, ओनली लेमन फ्लेवर्ड कैंडी। तो ऑरेंज की निकालने की, ऑरेंज कैंडी है नहीं तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 0 होगी। तो ये क्या है आपका? इम्पॉसिबल इवेंट है, क्योंकि जिसमें ऑरेंज कैंडी है ही नहीं तो उसको निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? और लेमन कैंडी निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1 होगी, क्योंकि कुछ भी निकालेंगे जब उसमें है ही बैग में 11, तो आपके जब भी निकालोगे आपका लेमन ही कैंडी निकलेगी, तो उसके आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1 होगी, बिकॉज दिस इज़ अ श्योर इवेंट। ठीक है,
A box contains 5 red marbles, 8 white marbles and 4 green marbles. One marble is taken out of the box at random. What is the probability that the marble taken out will be white? अब सारे marbles को प्लस कर लेंगे तो NS आ जाएगा. White marbles कितने हैं हमारे पास 8, तो white marble आने की probability होगी 8/17. नॉन ग्रीन मार्बल में क्या आएगा? वाइट हो सकता है, रेड हो सकता है. रेड और वाइट दोनों मिला के कितने बन रहे हैं? 13, तो इसकी probability होगी 13/17. A lot of 20 bulbs contain 4 defective ones. One bulb is drawn at random from a lot. What is the probability that this bulb is defective? 20 bulbs हैं, ठीक है. अब इसके अंदर हमें निकालना है what is the probability that this bulb is defective. ठीक है. Let E be the event of getting a defective bulb. Defective bulb हैं कितने हमारे पास? 4. ठीक है. तो probability होगी 4/20 that is equal to 1/5. सेकेंड है आपका, सपोज अ बल्ब ड्रॉन इज इन वन इज़ नॉट डिफेक्टिव. हम मान लेते हैं कि जो हमने फर्स्ट टाइम जो हमने बल्ब निकाला है वो गुड था, नॉन डिफेक्टिव था, एंड इट इज़ नॉट रिप्लेस्ड. उसको रिप्लेस नहीं किया, निकाल लिया और बाहर निकाल के रख दिया. ठीक है. नाउ वन बल्ब इज़ ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द रेस्ट. व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट दिस बल्ब इज़ नॉट डिफेक्टिव? देखो अब ध्यान से देखते हैं इसके अंदर. अगर पहला वाला बल्ब जो है नॉन डिफेक्टिव देन इट इज़ गुड वन एंड इट इज़ नॉट रिप्लेस्ड. एक तो वो गुड वन था, तो अब आपके पास बचे कितने? अब गुड वन कितने थे? 16 थे, जिसमें से एक आपने निकाल लिया. ठीक है. और ये 4 डिफेक्टिव, तो टोटल कितने हो गए आपके पास? 19. ठीक है. तो सैम्पल स्पेस में अब हमारे पास कितने बचे? 19, क्योंकि हमने उस बल्ब को रिप्लेस नहीं किया है, बाहर निकाल के रख दिया है. तो अब 20 के कितने रह गए? 19. और 19 में से भी 15 जो हैं वो बिल्कुल सही हैं और 4 जो हैं वो डिफेक्टेड हैं. अब हमें जो बल्ब निकालना है, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट दिस बल्ब इज़ नॉन डिफेक्टिव. नॉन डिफेक्टिव मतलब हमें गुड वन में से निकालना है, इसमें से निकालना है. ठीक है. तो 15/19 प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी इसकी? 15/19. NS आपका है और ये NF है आपका 15 और NS है आपका NS इज इक्वल टू 19. ठीक है. तो प्रोबेबिलिटी हो गई आपकी 15/19. Gopi buys a fish from a shop for his aquarium. The shopkeeper takes out one fish at random from a tank containing 5 male fish and 8 female fish. What is the probability that the fish taken out is a male fish? ठीक है. अब इसके अंदर जो जितनी फिश उसमें टैंक में है वो दोनों लिख लिए. NS हो गया आपका 13. हमें मेल निकालनी है. मेल कितनी है इसके अंदर? 5. तो मेल निकालने की प्रोबेबिलिटी होगी 5/13. 12 defective pens are accidentally mixed with 132 good ones. It is not possible to just look at a pen and tell whether or not it is a defective one. Defective. One pen is taken out random from this law. Determine the probability that this pen taken out is a good one. अच्छा, ये टोटल आपके 12 डिफेक्टेड है और 132 गुड है, दोनों मिक्स हो गए हैं, टोटल हो गए 144. हमें जो निकालनी है प्रोबेबिलिटी वो किसकी निकालनी है? गुड वन की. तो गुड कितने हैं इसके अंदर? 132. तो प्रोबेबिलिटी होगी 132/144 दैट इज इक्वल टू 11/12. अ नंबर इज सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर्स. फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज अ मल्टीपल ऑफ 3 and 4. अब इस तरह के क्वेश्चंस ध्यान से देखने कि वो जो नंबर हमें सिलेक्ट करना है वो 3 का भी मल्टीपल होना चाहिए, 4 का भी होना चाहिए. इट मीन्स वो किसका मल्टीपल होना चाहिए? वो मल्टीपल होना चाहिए 12 का. जो 12 की टेबल में जितने भी नंबर आते हैं वो सब 3 के भी मल्टीपल होते हैं और 4 के भी मल्टीपल होते हैं. तो बेसिकली 1 to 15 हमें वो सारे नंबर्स देखने हैं. NS तो इसका 50 ही होगा, लेकिन इसके अंदर 12 के जितने भी मल्टीपल्स हैं ना 50 तक वो सारे देखने हैं. और ये आपके फेवरेबल केसेस 4 हो गए. तो प्रोबेबिलिटी हो गई आपकी 4/50 दैट इज इक्वल टू 2/25. ठीक है. 2 different dice are tossed together. Find the probability of getting doublet. 2 डाइस को अगर हम थ्रो करते हैं तो सैम्पल स्पेस देखो ध्यान से. 2 डाइस को थ्रो करते हैं, सैम्पल स्पेस बनेगा 6 × 6 36. डबलेट का मतलब क्या है? दोनों पर सेम नंबर आए. ठीक है. फेवरेबल केसेस हो गए आपके 6. तो आपका जो ये है प्रोबेबिलिटी होगी 6/36 दैट इज इक्वल टू 1/6 ऑफ गेटिंग अ सम 10 ऑफ द नंबर्स ऑन 2 डाइस. अब हमें सेकंड जो निकालना है, सम कितना आना चाहिए? 10 आना चाहिए. अब 10 सम किस किस से आ सकता है? 10 सम आने की यही केसेस है 4 6 5 5 6 4. तो ये होगी प्रोबेबिलिटी 3/36 दैट इज इक्वल टू 1/12. A game consists of tossing a coin 3 times and noting the outcome each time. If getting the same result in all the tosses, it is a success. Find the probability of losing the game. ठीक है. अब ये ध्यान से देखो, 3 कॉइन्स को टॉस करेंगे तो ये बनेगा सैम्पल स्पेस. 3 बार H, 2 बार H, 1 बार T. किसी पे भी आ सकता है HTT, THT, TTH, TTT, TTT,
लेट ए बी द इवेंट ऑफ गेटिंग सेम रिजल्ट। अब हमें बताना है इसमें जो सेम रिजल्ट आएगा ना, सेम रिजल्ट, तीनों के ऊपर सेम रिजल्ट आना चाहिए, उसको हमने सक्सेस काउंट किया है। तो सक्सेस किस पे होगी, जब तीनों पे सेम रिजल्ट आएगा, वो ये दोनों केसेस हैं, एच 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 और टी टी टी। ठीक है, तो पहले इसकी प्रोबेबिलिटी निकालते हैं हम। तो इसकी प्रोबेबिलिटी आती है आपकी 1/4। पी ई इज इक्वल टू एन ई अपॉन एन एस, दैट इज इक्वल टू 2/8, 1/4। ठीक है। अब हमें जो प्रोबेबिलिटी निकालनी है, लूजिंग द गेम निकालनी है, मतलब नॉट गेटिंग अ सक्सेस। ठीक है, एंड नॉट गेटिंग अ सक्सेस इज लूजिंग द गेम इज, ये जो आपकी ये ई निकली है, इसका नॉट निकालना है। पी ई नॉट इज इक्वल टू 1 माइनस पी ई, दैट इज इक्वल टू 3/4। ठीक है, प्रोबेबिलिटी की ये क्लास के अंदर इतने क्वेश्चन सफिशिएंट है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग लॉन्ग क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू।